आज हम करने वाले हैं अक्षय वशिष्ठ जी की इस स्टोरी का फनी रीमेक। आइए देखते हैं। तैयार हो जाइए आप सब, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और शुरू करते हैं फिर। ये कहानी है फेरोज और महक की। ये दोनों आपस में काफ़ी अच्छी दोस्त होती हैं। दोनों के परिवार अलग अलग गांव से आते थे। एक दिन क्या होता है कि फेरोज के परिवार वाले कहते हैं कि चलो कोलकाता घूम के आते हैं, और सारे तैयार हो जाते हैं कि चलो कोलकाता घूमेंगे। और उसी दिन महक के परिवार वाले अपने गांव जा रहे थे, तो ये फेरोज बोलती हैं कि नहीं, मैं भी महक के साथ उनके गांव जाऊंगी, उनके गांव घूमने के लिए। मैं कोलकाता नहीं जाऊंगी। बहुत समझाने पे उनके परिवार वालों पे, लेकिन ये नहीं मानती। इनके अंदर चुल होती है कि उनके साथ ही जाना है। तो उस दिन इनके परिवार वाले कोलकाता निकल जाते हैं सारे, और ये अपने दोस्त के साथ उनके गांव चली जाती है महक के साथ। तो ये महक के गांव पे जब पहुंचती है तो वहाँ महक एक बड़ी सी हवेली में रहती है। वहाँ उनके नाना नानी दादा दादी सब रहते हैं, और काफ़ी बड़ी हवेली होती है वो। वहाँ पे इनके मम्मी पापा पहुँचते हैं, अंदर जाते हैं तो वहाँ पे इनके घर पे शादी थी। वहाँ पे बहुत सारे कज़न्स आए हुए थे। इनके इनके कज़न्स के नाम मैं बता दूँ, मोहन, आशीष, और ये महक है। इनकी एक छोटी बहन थी चहक, सॉरी बड़ी बहन थी चहक, और ये फ़िरोज़ थी। और भी 2-3 कज़न्स थे जिनके नाम नहीं याद है। फिर ये लोग आपस में खेलते वेलते हैं सही से। फिर एक दिन क्या बनता है कि रात को ये 8-7 बजे होंगे तब खेल रहे थे ये लोग। फिर अचानक से चहक कहती है कि यहाँ पे पीछे एक बहुत बड़ा शमशान है, और वहाँ पे उनके पीछे, शमशान के पीछे एक कुआँ है जहाँ जाने से दादा दादी सब मना करते हैं। वो कुआँ श्रापित है हल्का सा, ऐसा कहते हैं, भूत वूत होते हैं ऐसा। तो जो कज़न्स हैं वो मानते नहीं हैं, उनके अंदर चुल होती है। वो बोलते हैं कि ऐसा थोड़ी होता है, चलो एक काम करते हैं, चैनल लेते हैं, आज चलते हैं, कौन जाता है देखते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। उनके पापा वहीं बैठे हुए थे, उन्होंने सुन लिया। उनके पापा बोलते हैं कि नहीं नहीं, ऐसे मत करो, ऐसा नहीं जाना होता, दादा दादी उठ के तो बहुत मारेंगे। तो उनके पापा अभी भी अपने पापा मम्मी से बहुत डरते थे, तो ऐसा होता था। फिर क्या हुआ कि ये लोग माने नहीं। इन्होंने कहा कि हम जल्दी आ जाएंगे 1-1.5 घंटे में, आराम से, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, भूत वूत कुछ नहीं होते। और इन दोनों के अंदर की चुल अब मिटने वाली थी। ये लोग निकलते हैं और पहुंच जाते हैं शमशान के पास। शमशान के बाहर एक गार्ड जैसा कोई खड़ा होता है। उससे जाके मोहन बोलता है कि और भाई यहाँ क्या कर रहा है। तो वो गार्ड ऐसे बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है, थोड़ी देर में यहाँ पे शैतान आने वाला है, मैं तो जा रहा हूँ, तुम लोग भी चले जाओ। तो मोहन मजाक में बोलता है कि तू तो चले जा, अब शमशान की देखभाल हम करेंगे। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। और ये सारे अंदर जाते हैं। ये लोग थोड़ी देर घूमते हैं वहाँ पे। फ़िरोज़ बताती है कि वहाँ पे लोहे की जंजीरें पड़ी हुई थी, नींबू पड़ा हुआ था, कहीं शमशान जल रही थी तो कहीं कुछ हो रहा था, लेकिन ये लोग वहाँ पर घूम रहे थे। फिर अचानक से उस कुएं के पास एक काली बिल्ली आती है, और वो कुएं में कूद जाती है। तो सारे देखने भागते हैं कि कहाँ कूद गई कुएं में, इतना गहरा कुआं। वहाँ पे सारे भागते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ नीचे बहुत अंधेरा है। इनके अंदर की चुल शांत नहीं हो रही थी इतनी देर बाद भी। बातें कर रहा होता है ये अश्लील है ये लोग। ये लोग फिर बाहर निकलते, कुएं से बाहर देखते हैं, पीछे देखते हैं तो एक पेड़ से बहुत बड़ी चीज़ गिरती है। ये लोग वहाँ जाते हैं तो देखते हैं एक बहुत बड़ी मकड़ी निकल के गई है। अभी तक इनको डर नहीं लग रहा था। फ़िरोज़ और महक की भाई फट के चौसठ हो चुकी थी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ये लोग कह रहे थे कि चलते हैं घर चलते हैं, यहाँ पे कुछ गलत सीन है, वापस घर चलते हैं। तो ये लोग मानने को तैयार नहीं थे सारे। मोहन, आशीष सब बोलने लगे कि किसको लेके आ गई यार महक, ये कैसे बात कर रही है, डर लग रहा है इसे। तो सब ठीक हो गए। फिर धीरे धीरे सब फिर चलने लग गए। फिर वो काली बिल्ली आती है और चहक के हाथ पे नाखून मार के चली जाती है। चहक वहाँ पे इतनी तेज़ चीखती है, इतनी, उसकी चीख सुन के सबकी फट जाती है भाई। और
जब वो चिल्लाती है फिर थोड़ी देर शांत होती है और चैक अपने आप कहीं दूर भाग जाती है कोहरे में। अब ये लोग ढूंढने चलते हैं चैक को, सोचते हैं कि चैक कहाँ भाग गई है। अब ये चैक को ढूंढने चलते हैं, सोच रहे होंगे कि ये मजाक कर रही है ऐसे, तो जाते हैं ढूंढने। थोड़ी दूर बाद ये चैक किसी पेड़ के नीचे रोती हुई मिलती है। तो इन्हें उठाते हैं, चैक को उठाते हैं और चैक को जब उठाते हैं तो चैक ने मोहन के हाथ पे इतनी तेज़ कुछ चुभाया, मोहन इतनी तेज़ चीखा है। अब सबकी फट चुकी थी, जितने भी थे सबकी फट चुकी थी। अब सब मैं चैक को पकड़ना है, अब तो घर जाना है। तो चैक को सब पकड़ते हैं, बेल्ट से बांधता है, कोई ऐसे बांधता है और फिर उठा के घर ले जाते हैं। चैक के अंदर 12 आत्माएँ आ चुकी थी, बहुत ज़्यादा। और चैक चिल्ला रही थी, कभी किसी की आवाज़ में बोल रही है, कभी किसी की आवाज़ में बोल रही है। तो ये लोग पहुँचते हैं घर पे। घर पे जैसे ही पहुँचते हैं उनके पापा दादा दादी सब शोर से उठ जाते हैं, सबको पता चल जाता है कि ये कहाँ से आए हैं। ये लोग, दादा इनके पहले ही बोल चुके थे कि तुम लोग वहाँ गए थे ना कुएं की तरफ, शमशान की तरफ, क्यों गए वहाँ पे, मना किया था ना तुम्हें। इनके दादा को थोड़ा बहुत आता था कुछ, तो इन्होंने गंगा जल वगैरह छिड़का, लेकिन फिर भी वो शांत नहीं हो रही थी। तो सबको बुलाया गया, ये सब आए घर के। तो यहाँ पे इनके दादाजी बाइक निकालते हैं और चले जाते हैं किसी को लेने के लिए, और वापस आते हैं एक तांत्रिक के साथ। और वो तांत्रिक घेरा बनाता है, उसे वहाँ पे बिठाता है। अभी तक जो चैक इधर से उधर बंदर जैसे खेल कूद कर रही थी, अब उस गोले के अंदर आके बैठ जाती है चुपचाप। और उससे पूछना शुरू करते हैं तांत्रिक कि क्या हुआ है, कैसे हुआ, क्या हो, कौन हो तुम। तो सब कुछ बताते हैं, 12 की 12 आत्माएँ बोलती हैं कि हमें मारा गया है, इसने ही तो मारा है हमें, इसने ही तो मारा है। वो इशारा चैक के, महक के पिता की तरफ था। उनके पापा ने प्रॉपर्टी के लालच में उन्हें मार दिया था। तो यहाँ पे पुलिस वुलिस आती है, उन्हें पकड़ के ले जाती है, लेकिन वो पकड़े नहीं गए क्योंकि बयान किस करेंगे भूत का। तो ऐसे छूट गए। तो कैसी लगी आज की स्टोरी आप लोगों को? अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, दिल से सब्सक्राइब कीजिए भाई। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।